हैप्पी बर्थडे तारिका। थैंक यू श्रेया। थैंक यू। अरे श्रेया तुम यहाँ वहाँ कमरे में कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। कौन? अरे जाओ देखो। अरे सर, काश भूल पाना इतना आसान होता। जिंदगी कितनी सिंपल हो जाती है। तुम दया से प्यार करती हो ना? सिद्धार्थ, मैं इस बारे में तुमसे बात करने वाली थी। क्यों नहीं? तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा सीआईडी के एपिसोड नंबर 1121 का, जिसका नाम था खतरे में एसीपी। दोस्तों आप इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसे तारिका के बर्थडे पार्टी में तारिका और अभिजीत दया श्रेया को एक कमरे में भेज देते हैं और वहां पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त वहां पर आ जाते हैं सिद्धार्थ। और आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस एपिसोड को एंड तक देखें। और साथ ही अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर्कल जेट में। दोस्तों अगर आप भी सीआईडी के फैन हैं और सीआईडी की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं सीआईडी से रिलेटेड वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों अभिजीत तारिका प्लान बनाए रहते हैं दया श्रेया को मिलाने का। वो सोचते हैं कि तारिका के बर्थडे पार्टी में श्रेया अकेले आएगी, बट ऐसा नहीं होता। श्रेया सिद्धार्थ के साथ तारिका के बर्थडे पार्टी में आती है और ये देखकर लोगों को बहुत दुख होता है। जब सिद्धार्थ वो फ्लावर्स तारिका को गिफ्ट करते हैं तब तारिका बोलते हैं कि सिद्धार्थ के फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। तब सिद्धार्थ कहते हैं हाँ ये श्रेया की चॉइस के हैं। तब तारिका दया की तरफ देखकर कहते हैं हाँ श्रेया की चॉइस कैसे गलत हो सकती है। ये सुनकर दया का सर नीचे झुक जाता है और तारिका अभिजीत से कहती है कि अभिजीत हमारे प्लान पे तो पानी फिर गया, हमने जैसा सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। तब अभिजीत कहते हैं घबराओ मत, मैं कुछ जरूर करूँगा। और अभिजीत दया के पास जाकर कहते हैं दया तुम्हारा वेट कोई उस कमरे में कर रहा है, वहां पर जाओ। तब दया उस कमरे में चले जाती हैं और तारिका सिद्धार्थ को अपनी बातों में उलझाकर दूसरी जगह लेकर चली जाती हैं। और उसी वक्त वहां पर आते हैं अभिजीत और श्रेया से कहते हैं कि श्रेया तुम्हारा कोई उस कमरे में वेट कर रहा है। तब श्रेया भी उस कमरे में चली जाती है और श्रेया जब उस कमरे में दया सर को देखती है तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है और दया सर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और दया सर श्रेया से कहते हैं कि श्रेया तुमने सिद्धार्थ को यहाँ लाकर अच्छा किया। तब श्रेया कहते हैं सॉरी सर, मैंने आपके साथ उस दिन बहुत बुरा बर्ताव किया। और दया कहते हैं छोड़ो ना, मैं वो बात भूल गया हूँ, अब तुम भी भूल जाओ। तब श्रेया कहती है सर यादों को भुलाना काश इतना आसान बात होता। तब दया सर कहते हैं श्रेया एक याद ही तो है जो उदास चेहरे पर हंसी लाती है। और उसके बाद दया सर कहते हैं कि श्रेया तुमने शादी के लिए क्या सोचा, सिद्धार्थ से शादी करोगी या नहीं। तब श्रेया कहते हैं कि सर मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है और दिल कुछ और। तब दया सर कहते हैं श्रेया इस समय तुम अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल जो कह रहा है तुम उसी की बात सुनो। तब श्रेया कहते हैं सर मेरे दिल में तो केवल एक ही नाम है। और आगे जब वो दया सर का नाम लेने जाते हैं और उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं सिद्धार्थ, और श्रेया को देखकर सिद्धार्थ बर्थडे पार्टी से बाहर चले जाते हैं। तब श्रेया सिद्धार्थ का पीछा करते करते जाती है और श्रेया कहती है सिद्धार्थ रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि तुम दया से प्यार करती हो ना। तब श्रेया कहते हैं सिद्धार्थ मैं इस बारे में तुमसे बात करने वाली थी। तब सिद्धार्थ कहते हैं तब की क्यों नहीं। तब श्रेया कहते हैं सिद्धार्थ सीआईडी में इतना काम होता है कि कभी कहने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ चले जाते हैं और सारे बर्थडे पार्टी वाले लोग श्रेया को देखने लगते हैं और श्रेया काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। उसी वक्त अभिजीत के मोबाइल पर आता है फ़ोन और वो फ़ोन एक मर्डर के सिलसिले में था और वहीं से केस की शुरुआत हो जाती है। और जब सीआईडी की टीम उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो वो देखती है एक होटल में एक हस्बैंड वाइफ को किसी ने चाकू से वार कर दिया है, जिसमें उसकी पत्नी तो मर जाती है जिसका नाम शांति था, क्योंकि उसके ऊपर चाकुओं से बहुत ज़्यादा वार किया गया होता है। और उसका पति जिंदा था जिसका नाम प्रमोद था, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक ही चाकू का वार किया गया था। और उसके बाद फ्रेडी और सचिन प्रमोद को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और एसीपी प्रद्युमन उन होटल वालों से पूछताछ करते हैं और उसके बाद वो भी उसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और जब डॉक्टर बाहर आता है तो वो लोग पूछते हैं कि प्रमोद का क्या हुआ। तब डॉक्टर कहते हैं हमने उसकी जान तो बचा ली मगर वो अभी कोमा में है। तब एसीपी सर सचिन से कहते हैं कि सचिन लगता है खूनी केवल शांति को मारना चाहता था,
इसलिए वो प्रमोद को केवल एक चाकू मारा और शांति को जान से मार दिया। और सचिन भी कहते हैं हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। और उसके बाद दया सर जाते हैं लैब में और सालुखे सर से पूछते हैं कि सर खूनी का कुछ पता चला। तब सालुखे सर कहते हैं कि दया शांति का खून कैसे हुआ ये सब तुम चाकुओं की धार देखकर समझ गए होगे। और दया सर कहते हैं सर और कुछ बताइए और कुछ खास बात। तब सालुखे सर कहते हैं हाँ, शांति का 2 महीने पहले किडनी का ऑपरेशन हुआ था। और उसके बाद फ्रेडी कहते हैं कि सर क्राइम सीन पर जो हमें खून मिला था वो किसके हैं। तब तारिका कहती हैं वो भी प्रमोद और शांति के हैं। खूनी काफ़ी प्लानिंग करके खून करने आया था। और दया सर कहते हैं कि खूनी को पता था कि प्रमोद कितने बजे ड्यूटी पर से आता है और वो तभी जाकर उन सबका खून कर दिया। तब श्रेया कहते हैं अगर सर खूनी जानता था कि प्रमोद कितने बजे आता है तब वो प्रमोद के आने के पहले भी तो शांति का खून कर सकता था, मगर वो ऐसा नहीं किया। तब दया सर कहते हैं हाँ श्रेया, ये भी बात है। तब दया सर कहते हैं कि लगता है खूनी ने इसलिए प्रमोद को एक चाकू मारा क्योंकि वो प्रमोद को कोमा में पहुंचाना चाहता था। और उसके बाद सीआईडी के कुछ कॉप उसी होटल में पहुंच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वो लोग कहते हैं कि अच्छा आप सब बताइए कि खून होने के पहले प्रमोद का व्यवहार कैसा था। तब होटल का एक वर्कर बोलता है उसका व्यवहार तो सही था लेकिन वो अपने ड्यूटी में कुछ गलतियां करता था, बेसिक अकाउंटिंग की गलतियां। इतना पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट आदमी कैसे बेसिक काउंटिंग में गलती कर सकता है। और मैंने भला उसकी गलती देख ली। और उसके बाद सीआईडी के कॉप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने शांति के किडनी का ऑपरेशन किया था। वो लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पूछताछ करते हैं। और वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि शांति का नाम विनीता था और प्रमोद का नाम त्रिलोक कुमार। काम से खुश है और मेरे साथ तुम दोनों जैसे दोस्त भी तो हैं, तो मैं क्यों परेशान होंगी। और एक लड़की की शादी होने वाली होती है और उसे अपने लाइफ में क्या चाहिए। तब तारिका कहती है शायद प्यार जो तुम्हें नहीं मिला है। तब श्रेया कहती है प्यार भी तो है मेरे पास, मम्मी पापा का प्यार, दोस्तों का प्यार और सिद्धार्थ का प्यार। तब पूर्वी कहती है श्रेया दिल की बात जुबा पे मेल नहीं खा रही है। तब श्रेया कहती है मतलब। तब तारिका कहती है मतलब ये कि दिल की बात अब जुबा पे लाने की टाइम हो गई है। तब तारिका कहती है कि वो श्रेया कहाँ गई जो सारी डिसीजन खुद से लेती थी। और पूर्वी तारिका श्रेया को समझाने लगती हैं और अंत में वो लोग श्रेया को मना ही लेती हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें और दया श्रेया की लव स्टोरी आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।